नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। थाना नागदा क्षेत्र में कल रात शांति, सौहार्द एवं कानून को कुछ लोगों द्वारा बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था और नागदा पुलिस बल के साथ साथ थाने के बल नागदा पहुंचे थे और हालात का काबू किए थे। इस उद्देश्य को लेकर आज, जिसके बाद व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से आज नागदा पुलिस एवं प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। फ्लैग मार्च थाना नागदा से प्रारंभ होकर मिर्ची बाजार, राजीव कॉलोनी, चंबल सागर कॉलोनी, किलकीपुरा, चंबल मार्ग, काल भैरव मंदिर, थाना चौराहा, पालिया रोड, महिदपुर नाका, बस स्टैंड, जवाहर मार्ग होते हुए कोटा फाटक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान एएसपी देहात अभिषेक रंजन, एसडीओपी आकांक्षा बछोटे, तहसीलदार मधु नायक, तहसीलदार सुभाष सुन्ने, देवेश गोखले एवं थाना प्रभारी नागदा अमृतलाल गवरी, ऊर्जा डेस्क प्रभारी योग्यता उपाध्याय, थाना बिरला ग्राम प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, अन्य प्रभारियों के साथ नेतृत्व में पुलिस बल ने क्षेत्र भ्रमण कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। रात में ट्रेन में एक पक्ष के साथ मारपीट हुई है। कुछ ऐसा आरोप है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने उसमें मारपीट की है। ये किस तरह का घटनाक्रम रहा और रात को बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो दो लोग हैं आपस में आमने सामने होने की स्थिति थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है। किस तरह का मामला रहा और क्या इसमें कार्रवाई हुई है? कल रात में जीआरपी थाने से नागदा से सूचना आई कि ट्रेन में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके संबंध में जीआरपी पे, क्योंकि ट्रेन जीआरपी रतलाम की तरफ से आ रही थी तो जीआरपी रतलाम में मामला दर्ज किया गया। 0 पे यहाँ कायमी कराई गई। उसमें 6 आरोपियों को, बच्चे की तरफ से जब एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 6 आरोपियों को एक पक्ष के गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात दोनों समुदाय के लोग जीआरपी थाने पर इकट्ठे हुए और जिसमें एक पक्ष ने बाहर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया तो मौजूद बल ने लाठीचार्ज करते हुए हल्का बल का प्रयोग करते हुए उनको तत्काल डिस्पर्स किया। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कल रात भर हमारे एडिशनल एसपी एसडीओपी खाचरोद और करीब 7 थानों का बल लगातार पेट्रोलिंग करता रहा। आज भी हमने करीब 200 का जो फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। दोनों पक्षों से हम लोग बातचीत में हैं। जो जीआरपी के सीसीटीवी कैमरे हैं वो जीआरपी पुलिस देख रही है और अग्रिम विवेचना के लिए जो पूरी केस डायरी है ये रतलाम जीआरपी को स्थानांतरित की जाएगी। सर, आप लगातार इस मामले में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरह से आपको लगता है आगे इस पूरे मामले में शांति बने रहने वाली है या क्या आपको इसमें आगे और क्या लगता है कि शहर के अंदर माहौल शांत रहे, इसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं जो है, क्योंकि आपने बताया फोर्स तो लगाई हुई है, और इसके अलावा और क्या व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की गई हैं? हम सभी लोग यहाँ पर देर रात से ही मौजूद हैं। सभी पक्षों से हम लगातार संपर्क में हैं। जिनके द्वारा बदमाशी की गई है उन सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा किसी प्रकार की अफवाह का ध्यान ना दें। जीआरपी और रतलाम पुलिस लगातार सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। हम सभी टेक्निकल सहायता और जो उपलब्ध संसाधन है वो सभी उनको उपलब्ध कराए गए। जो लोग इसमें षड्यंत्र में शामिल होंगे या जिनके द्वारा ये घटना की गई है उन सभी को आरोपी बनाया जाकर शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। 7 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। सर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि रतलाम से ये लोग चढ़े थे, तो आरोपी कहाँ के रहने वाले, नागदा के, खाचरोद के या रतलाम के? ये आरोपी जो है ये रतलाम से चले थे परंतु नागदा के ही रहने वाले हैं। इनके और कौन साथी जो रतलाम से इस ट्रेन में थे या खाचरोद स्टेशन जब आया था तो इस ट्रेन में थे, इसके लिए जो ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी एनालिसिस किया था। सर, डेली अप डाउनर थे या वैसे ही ट्रेन में सफर कर रहे थे? जैसा मैंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम करना और जो वैधानिक कार्रवाई करना है वो थी। अभी शांति व्यवस्था बिल्कुल बहाल है। अभी सभी 7 आरोपियों से हम लोग पूछताछ करेंगे और उसके बाद स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सर, अंतिम सवाल, ये जो आरोपी हैं कोई इनका आपराधिक पृष्ठभूमि पता चली है? मैंने पुनः दोहराना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा प्रयास रहता है कि शांति व्यवस्था कायम हो, सामान्य जनजीवन जिस तरह से चलता है वैसा चले। उस नॉर्मलसी को अभी हम लोगों ने रिस्टोर कर लिया है। अब इसके बाद हम सभी 7 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे, उनका रिमांड प्राप्त करेंगे और उनके अगर कोई आपराधिक एंटीसीडेंट्स है तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। भोपाल में 26.5 टन गोमांस मिलने के प्रकरण को लेकर विरोध और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को शीतलदास की बगिया में आयोजित धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन और तेज हो गया। कार्यक्रम स्थल पर करीब 30 से अधिक युवकों ने सामूहिक मुंडन कराया। आयोजकों ने इसे गौमाता की आत्मा की शांति और न्याय की मांग का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के दौरान दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने केवल सीमित कार्रवाई की है, जबकि प्रकरण में संलिप्त बताए जा रहे सरकारी और नगर निगम कर्मियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की मांग।
जय मां भवानी हिंदू संगठन के अध्यक्ष भानु हिंदू ने बताया कि संगठन इस मामले में असलम और शोएब के साथ साथ उन सभी सरकारी कर्मचारियों और नगर निगम कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है जिनकी भूमिका सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला सिर्फ अवैध गोमांस का नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और संरक्षण का भी है। भानु हिंदू ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि मामलों में शीर्ष स्तर पर ध्यान आकर्षित हो सके। जी भाई बताएं, आज यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं और मुंडन भी करवाया है। देखिए आदरणीय, भोपाल की धरती पे इतना जघन्य अपराध 17 दिसंबर 2025 को पकड़ा गया था कि भोपाल के जिनसी पे स्लॉटर हाउस नगर निगम द्वारा संचालित है, उसमें सैकड़ों गायों की हत्या कर उनका मांस भोपाल से बॉम्बे और बॉम्बे से खाड़ी देश पहुंचाया जा रहा था। भवानी संगठन द्वारा उसको पीएचक्यू पे पकड़ा गया और आज लगभग 1.5 महीने से ऊपर बीत गया। आश्वासन के अलावा और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। दोषियों पे कार्रवाई करने के नाम पे सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें असलम चमड़ा और शोएब है। बचे हुए नगर निगम के अधिकारियों को, बचे हुए सफेदपोश लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई जिस हिसाब से चल रही है उससे साफ साफ संकेत है कि इस प्रकार से काम हो रहा है। तो आज इसके विरोध में, क्योंकि 13 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे उनको ज्ञापन देने पहुंचे थे और 12 सूत्रीय मांग थी हमारी। हमको आश्वासन दिया गया था कि हमारी जो मांगे हैं उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री जी स्वयं 5 दिन के भीतर मिलेंगे। 1 महीना वो उस बात को भी होने जा रहा है, अभी तक ना मुख्यमंत्री जी मिले ना कोई उचित कार्रवाई हुई। जिसके विरोध में आज हम शीतलदास की बगिया में अपने समस्त संगठन के कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोगों के साथ मिलकर सामूहिक मुंडन करा रहे हैं, नगर निगम का पिंडदान कर रहे हैं और गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रहे हैं। बराबर आपका प्रदर्शन चालू है, लगातार आपका प्रदर्शन कर भी रहे हैं। क्या सुनवाई हुई, कहाँ तक क्या करनी होती है तो क्या करें? देखिए, सुनवाई के नाम पे मैं वैसे पहले बता चुका हूँ कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। असलम की मैंने जब जानकारी उठाई तो 1988 में असलम जगह जगह घूम करके मृत गायों की और जानवरों की खाल उठाने का काम करते थे। 35-36 साल के अंदर ऐसा क्या अली बाबा का चिराग हाथ में लग गया कि आज 100 करोड़ की ऊपर से ज्यादा की संपत्ति उनके पास है। तो निश्चित रूप से इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें कर्मचारी भी हैं प्रशासन के और सफेदपोश लोग भी हैं। तो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा गया, इससे हम लोग असंतुष्ट हैं। जब तक पूरे जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, उनको सबके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर इसके बाद सुनवाई नहीं होती, आज मैंने अपने बालों को नहीं कटवाया है, आज प्रशासन के प्रति जो हमारा विश्वास था हम सबने वो कटवाया है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम अपने खून से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। तब भी कार्रवाई नहीं होती तो आप आईएसबीटी के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे और तब भी नहीं होती तो अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला जबलपुर ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त जबलपुर संभाग को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जबलपुर ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर संभागीय आयुक्त जबलपुर संभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ 1 से 2 वर्षों तक नहीं मिलने, समयमान वेतनमान समिति की नियमित बैठक न होने और नई समिति का गठन अब तक न किए जाने पर नाराजगी जताई गई। संघ ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 से 4 माह में एक बार मानदेय दिए जाने से गंभीर आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने आयुक्त से सभी समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग करते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। इसमें क्या है कि जिस साहब को अवगत कराएंगे, साहब के समक्ष आपकी मांगों को रखेंगे, ठीक है, और साहब इसमें फिर अपना निर्णय लेंगे। सर आपका नाम है ना? हमारा नाम है राम सिंह रावत, किस पद पे है सर? अधीक्षक, प्रभारी अधीक्षक, कमिश्नर ऑफिस जबलपुर। कि बहुत लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसमें हमारे समस्त मध्य प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं, जिनके हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी एक विशाल समस्या है जो समयमान वेतनमान की है। कई कर्मचारी हमारे पास ऐसे हैं जो अभी सुशील कहाँ है, जिनके मदन भैया हैं, इधर आइए, इनके 1-1 साल से प्रकरण लंबित है। कमेटी बना दी गई है, लेकिन वो कमेटी के सदस्य कभी कई सदस्य नहीं आते, कभी मीटिंग नहीं होती, कभी इस तरह के बोलते हैं कि ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, एक बार में कमियां नहीं। तो 2-2 साल तक लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर जी के माध्यम से हमने कमेटी को भंग करके नए सदस्यों को बोला था, वो आज तक निराकरण नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं जो हमारा 3% महंगाई भत्ता लंबित है वो दिया जाए।
कर्मचारियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे केंद्र और अन्य कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। राज्य के शासन के कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से लंबित है, जिसकी मांग लगातार की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बोला कि इसको देंगे, तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको लागू की जाए, जिससे कर्मचारियों को फ़ायदा हो। केंद्र के समान हमें भी बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो ट्यूशन फीस दी जाती है वो हमारे कर्मचारियों को भी दी जाए, और अन्य सुविधाएं जैसे उनके यूनिफॉर्म और बाकी चीज़ों के किताब कापी के लिए जो पैसे प्रदान किए जाते हैं वो राज्य के कर्मचारियों को भी दिया जाए। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई है, ये सभी विभागों में लागू की जाए, अन्यथा इसे यहाँ से भी समाप्त किया जाए। तो इस तरह कर्मचारियों की हम बहुत सारी जो मांगे हैं वो माननीय आयुक्त महोदय के सामने हमने ज्ञापन दिया है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका निराकरण हो। मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। अरे विजुअल 2 मिनट बना ले, चर्चा करते रहिए। चर्चा थोड़ा कर। अरे अटल भैया जरा हाथ नीचे रख लो कंधा पे, कंधा पे। भैया आप लोग ऐसे पीछे आओ ना, ऐसे थोड़ा पीछे तरफ आओ ना, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर पता तो है वो इसका लिए। ना तो काम कर रहे हैं और ना किसी प्रकार का ऐसे कर्मचारियों उनको वहाँ से तत्काल हटाया जाए, है ना। कर्मचारियों का जो कमेटी समय मानवेतन लगा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको साथ भी संज्ञान नहीं लेते, तो उनको तुरंत मुख्यमंत्री जी के पास जाना। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र की निवासी 22 वर्षीय युवती ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर पूर्व परिचित नितिन सिंह ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र में एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका के साथ मारपीट कर सोशल मीडिया में अश्लील फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पीड़िता ने माड़ोताल थाना पुलिस को नवंबर माह में किया था, लेकिन सुनवाई न होने के बाद आज एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। बहरहाल पुलिस जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही है। बताया जाता है कि माड़ोताल क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय युवती का मेहर जिले के रहने वाला नितिन ठाकुर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि लगभग 4 सालों तक रहा। लेकिन एक बार जब पीड़िता नितिन के घर गई तो वहां पर नितिन ने उसके साथ मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद पीड़िता नितिन से बात करना बंद कर दिया और रिलेशन भी खत्म कर दिया। उसके बाद नितिन द्वारा शादी का दबाव बनाते हुए उसे परेशान किया जाने लगा, यहाँ तक कि उसकी अश्लील फोटो को उसके परिजनों को भेजा, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वहीं बात ना करने की स्थिति में उसको और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। बहरहाल पीड़ित ने इस मामले की शिकायत नवंबर माह में माड़ोताल थाना पुलिस को किया था, लेकिन इतने माह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं एक लड़के से बात करती थी, उसके साथ रिलेशन में थी। वो मुझे मारा पीटा उसने, और मैं 4 महीने से कंप्लेंट कर रही हूँ। वो मुझे कॉल करके परेशान कर रहा है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरे माँ बाप को भी जान से मार डालूंगा, तेरी जहाँ शादी होगी उसको भी, और बोल रहा है तू मेरे से शादी कर, और मैं नहीं करना। वो मैहर मनियान टोला, मैं जबलपुर में। किस कास्ट का है? ठाकुर है। तब से आपसे उसके साथ रिलेशन? 4 साल समथिंग। फिर इस बीच में क्या सब ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई कि ज़्यादा? उसने मुझे मारा सर, बहुत गंदे तरीके से मारा, घर के बाहर, अपने घर के बाहर जगह जगह मेरे सर पे चोट लगी हुई थी, और कहता है कि तू निकल जा यहाँ से। मतलब अपने घर बुला के उसने मुझे मारा। मतलब आप उससे शादी करना? नहीं, शादी मैं नहीं करना चाहती। आप किस चीज़ की दवा? मैंने 1.5 महीने हो गया, मैंने माड़ोताल थाने में शिकायत की है, बट मेरी कोई कंप्लेंट, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धमकियाँ दी जा रही हैं? मारने की, शादी मतलब शादी होगी तो उसको भी मार डालूंगा, ये सब। क्या कहाँ रहती है आप? मैं करमेता। क्या अभी आप किसके पास आए? एसपी सर के पास आई थी। क्या बोला? उन्होंने बोला मैं कार्रवाई करता हूँ। ठीक।